अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद यूट्यूब न्यूज चैनल द इको ऑफ इंडिया। नमस्कार, द इको ऑफ इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं राकेश चंद्रलाल। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अब काफ़ी विकास कर रहा है, विकास के पथ पर अग्रसर है और विकास के साथ साथ द्वीप समूह में रहने वाले लोग भी अब काफ़ी कुछ उनमें बदलाव आ गया है। अगर हम पिछले कुछ दशकों की बात करें, 20-30 वर्ष पहले की बात करें, तो जो 20-30 वर्ष पहले जो मानसिकता थी लोगों की, वो मानसिकता के अलावा अब लोगों की मानसिकता में काफ़ी बदलाव आया है। रोज़गार एक बहुत ही चैलेंजिंग विषय है, रोज़गार बहुत सीमित है, लेकिन हम देखते हैं कि मुख्य भूमि की तुलना में हमारे बच्चे भी कोई कम नहीं है। साथ ही साथ हम आप बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, तो यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग भी होती है। और अब तो ऐसा हो गया कि आप देख रहे हैं कि जब मुख्य भूमि में बड़े बड़े इवेंट होते हैं तो उसके लिए ऑर्गेनाइज़ करने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज़र होते हैं जो बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, विदेशों में शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसी से पीछे नहीं है, यहाँ के लोग किसी से पीछे नहीं है और ख़ास करके अब जो लड़कियाँ हैं हमारे द्वीप समूह के, वो भी किसी से पीछे नहीं है। इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र में, इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के क्षेत्र में भी अब हमारी द्वीपों की लड़कियाँ आगे आई हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी होनहार लड़की से जो पिछले कई वर्षों से इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती हैं, बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज़ करती है, मुख्य भूमि से कलाकारों को मंगाती है और कई सारे सफलतापूर्वक कई सारे कार्यक्रम आयोजित उन्होंने की है। हमने उनसे बात की और हमने जानना चाहा कि आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहे हैं। वैसे बता दें कि होली मिलन कार्यक्रम का भी उन्होंने रूपरेखा तैयार की है, वो भी वो करने जा रही हैं। तो आइए आज हम मुलाकात करते हैं ऐसी द्वीप समूह की एक होनहार इवेंट ऑर्गेनाइज़र सोमा देवी से और जानते हैं उनके अनुभव कैसे वे इस फील्ड में आई और अब आगे वो क्या करने जा रही है। जैसे कि अंडमान के लोग जानते हैं मुझे, मेरा नाम सोमा है और मैं एक इवेंट ऑर्गेनाइज़र हूँ। तो अंडमान में इवेंट ऑर्गेनाइज जो मेरा जर्नी है वो मैंने 98 में शुरू किया। तो अब तक मैंने कई सारे शो करवा चुकी हूँ अंडमान में। और मैं थोड़ा बहुत अंडमान के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि देखिए राकेश जी, अंडमान में एंटरटेनमेंट पैकेज जैसा कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे नाइट लाइफ नहीं है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट बहुत कम होता है, तो बच्चे गलत लाइन पे जाते हैं। तो मैंने ये कोशिश किया है कि मैं मेरे इवेंट के थ्रू में जितने बच्चों को अपने इवेंट्स में जोड़ सकूं और एक सही रास्ते पे, एक सही दिशा में ले के जा सकूं, तो वो मैं कोशिश करती हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने बहुत सारे इवेंट्स करे हैं, तो ज़्यादातर इवेंट्स मैं बाहर के लोगों को यहाँ ला कर करती हूँ, जैसे कि बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, डीजेज़ हैं। तो ये सारी शोज़ मैं हमेशा से करना चाहती थी। और जब मैं 98 में जो मैंने पहला शो किया था, तो उस टाइम पे मुझे वो शो ने बहुत मोटिवेट किया था कि आपको इस फील्ड पे ही आना है। तो मैं इस फील्ड पे आई और मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा एक पैशन बन गया, लाइक कि मुझे ये काम इतना अच्छा लगा कि मैं इसको पैशन की तरह लेने लगी लाइफ में। तो आज की डेट में ऊपर वाला का दुआ है, फैमिली का दुआ है कि मैं आज इस मुकाम तक पहुंची हूं। और मुंबई इंडस्ट्री से लेके यहाँ तक मैंने बहुत सारे काम किया है। इनफैक्ट राकेश जी, आपको पता होगा कि मैंने अंडमान में 2 गाने भी शूट करे, जो मेरी पूरी टीम मुंबई से आई हुई थी। मैंने उनके लिए लाइन प्रोड्यूसर का साथ में काम किया है, तो मैं उसमें लाइन प्रोड्यूसर थी और वो गाना बहुत अच्छा है। दोनों गाना राकेश जी आप ज़रूर सुनिएगा। और अंडमान के लोगों से भी मैं मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस गाने को सुने। मैं उस गाने का लिंक आपके साथ में शेयर करूँगी। अभी मेरा नेक्स्ट जो इवेंट है राकेश जी, वो मैं कर रही हूँ, होली का इवेंट है। तो अभी मैं होली कर रही हूँ, जिसमें एक बाहर से डीजे लेके आ रही हूँ, जो डीजे बैंगलोर से है, डीजे कायरा, वो आ रही है हमारे द्वीप में। और होली एक बड़ा उत्सव है हमारे द्वीप का। तो मैं चाहती हूँ कि उस होली में भी सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। और कुछ चीज़ें ऐसी मैं बोलना चाहती हूँ राकेश जी, जैसे कि अंडमान के लोग हैं, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि शायद ऐसा एंटरटेनमेंट शो फ्री का होता है। बट मैं ये लोगों को बता दूं, मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को, कि हर शो हम फ्री पे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, हर एक चीज़ का हमें यहाँ पे पैसे लगते हैं। अगर मैं एक ऑडिटोरियम बुक करने जाती हूँ तो उसके भी पैसे लगते हैं, मैं ITF ग्राउंड बुक करने जाती हूँ तो उसके भी पैसे लगते हैं। तो वो अगर मैं ये शो को फ्री कर दूँ, तो हम जो बच्चों को जो चांस दे रहे हैं, जिसको हम कुछ ना कुछ लाइक कि, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो हम एंटरटेनमेंट पैकेज से 2 पैसे कमाते हैं, जो हमारी पूरी टीम को जाता है, तो हम ये फ्री शो हर बार नहीं कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि हम फ्री शो करते नहीं हैं, हम फ्री शो भी करते हैं, बट जब बड़ी सेलिब्रिटी आती है तो बड़ी सेलिब्रिटी को भी पैसा देना पड़ता है हमें। आपको पता है एक एक सेलिब्रिटी हमसे लाखों में चार्जेस करते हैं, तो वो पैसे हम कहाँ से जुटाए? या तो हमें स्पॉन्सर्स मिलेगा या फिर पब्लिक का साथ, जो पब्लिक हमसे टिकट परचेज करती है, तो वही पैसा को हम इकट्ठा करके हम वो फिर आगे लाइक कि हम आर्टिस्ट को पे करते हैं। तो मैं अंडमान वालों से ये मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा हार्डली रिक्वेस्ट है कि ऐसे एंटरटेनमेंट शो, मैं बड़े बड़े शो कर रही हूँ। अगस्त में एक और बहुत बड़ा एंटरटेनमेंट शो है जो अगस्त में मैं करने जा रही हूँ, किड्स फैशन शो। मुझे काफ़ी डिमांड्स आया कि दीदी आंटी प्लीज़ हमारे लिए भी करो, क्योंकि आप लोग सिर्फ बड़ों दीदी के लिए करते हैं, बड़े दीदी भैयों के लिए करते हैं, हमारे लिए भी प्लीज़ कुछ करो। तो काफ़ी बच्चों ने मुझे इंकरेज किया, तो मैं इसलिए अभी मैं अगस्त में एक और बड़ा शो करने जा रही हूँ, जिसमें एक और बड़ी सेलिब्रिटी हमारे बीच में शामिल होगी। और इसके लिए मैं होली के बाद उस आर्टिस्ट को बुकिंग के लिए मुंबई जा रही हूँ। और तो मैं अंडमान वालों से ये फिर से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि उस शो का भी भागीदारी बने और बच्चों को भी पार्टिसिपेट करवाए, और जितना से जितना हो सकता है हमारे साथ में मिलजुल कर इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को आगे लेके जाए, ताकि हम और बड़े सेलिब्रिटी या फिर और अच्छे सेलिब्रिटी और जितने भी मतलब डीजेज हो गए या फिर डांस करने वाले लोग हो गए, अंडमान से हो गए या बाहर से हो गए, हम सबको इस पैकेज में जोड़े और अंडमान में एंटरटेनमेंट के नाम पे हम ये एंटरटेनमेंट को आगे बढ़ा के लेकर जाएं। होली में कुछ करने जा रही हैं आप? जी हाँ, होली में मेरा एक बहुत बड़ा इवेंट है, होटल जोन कनेक्ट है, सिपी घाट जोड़ा खिलान, उस पर ही है ये इवेंट। तो मैं चाहती हूँ कि पब्लिक इस होली को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ जुड़े, और उस पर जो डीजे आ रही है वो भोपाल से आ रही है, मिस कायरा, डीजे कायरा। तो सारे लोगों को मैं इनवाइट करती हूँ कि प्लीज़ हमारे साथ वो होली को एंजॉय करने के लिए प्लीज़ हमारे उस इवेंट पे साथ दें हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भरोसेमंद G2 न्यूज़ चैनल द इको ऑफ इंडिया।